आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि किसी एक नंबर के स्क्वायर रूट को हम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। देखिए ये है नंबर लाइन, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 को हमें प्लॉट करना होगा तो हम उसे यहाँ पर प्लॉट करेंगे। अगर 4 को प्लॉट करना होगा तो हम नंबर लाइन में यहाँ पर प्लॉट करेंगे। सिमिलरली अगर 1.5 को, दैट मीन 1.5 को अगर प्लॉट करना होगा तो 1 और 2 के ठीक बीचों बीच होगा, वो यहाँ पर हम उसे प्लॉट करेंगे। लेकिन अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 को प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे? हो सकता है हम इसे कैलकुलेट कर लें। अगर हम कैलकुलेट करेंगे या फिर कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो हम ये पाएंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ 2.23। डिजिट आगे और भी बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये लगभग कुछ यहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो ये तो हम अंदाज़ा लगा के यहाँ प्लॉट कर सकते हैं और इसके लिए हमें इसे कैलकुलेट भी करना होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग तरीका है इसे पता करने का, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका, और हम इसे जियोमेट्री से पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहले थोड़ा जगह बना लेते हैं और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। अब हमें क्या करना है, हम वैसे करने क्या वाले हैं, हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 एग्जाम्पल के तौर पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसे हम नंबर लाइन में यहाँ पर प्लॉट करेंगे। अब देखिए चूंकि हम स्क्वायर रूट ऑफ 5, नंबर कौन सा है 5, उसका स्क्वायर रूट, सो हमें 5 को कंसिडर करना होगा। 5 इतने यूनिट लेंथ का एक लाइन सेगमेंट हमें यहां पर बनाना है। मतलब 5 यूनिट लेंथ का एक लाइन सेगमेंट हमें यहां पर बनाना है। ओके, सो ये देखिए ब्लू कलर में ये लाइन सेगमेंट 5 यूनिट का है। इसे हमें यहाँ पर सेम लेंथ का हमें यहाँ पर लाइन सेगमेंट बनाना है। तो यहाँ हमने 2 डॉट्स लगा दिया। अब हमें यहाँ पर एक और लाइन सेगमेंट बनाना होगा जो कि यूनिट लेंथ का होगा, 1 लेंथ का होगा। सो यहाँ पर अब हम एक लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा चूज करेंगे जो कि 1 लेंथ का होगा, 1 यूनिट लेंथ का होगा। सो उसे अब हम यहाँ पर उसे उस पॉइंट को हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो देखिए हमने क्या किया इस पूरे प्रोसेस में, हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाया जिसका स्क्वायर रूट को हम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे उतना ही यूनिट लेंथ का, यहाँ पर 5 यूनिट लेंथ का हमने लाइन सेगमेंट लिया। फिर यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ का हमने लाइन सेगमेंट लिया। ध्यान रखें, चाहे हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को प्लॉट करें या स्क्वायर रूट ऑफ 7 को प्लॉट करें, स्क्वायर रूट ऑफ 11 को प्लॉट करें, किसी को भी करें, यहाँ पर हमें 1 यूनिट लेंथ ही कंसीडर करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें ये रहा हमारा इनिशियल पॉइंट और ये रहा हमारा फाइनल पॉइंट। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा इसे हमें पता करना होगा। कैसे हम मिड पॉइंट पता करते हैं, आपको पता है, कंपास पेंसिल के सहारे हम इसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से एक आर्क हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर नीचे की तरफ भी करते हैं और उतने ही लेंथ से यूज़ करते हुए यहाँ हम कंपास का पिन जो है उसे रखते हैं। फिर इस तरह से हम आर्क बनाते हैं और इस पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट को जोड़ देते हैं। सो ये वो प्रोसेस है। आई होप कि आपको पता है, मुझे उम्मीद है आपको पता है। तो उस तरह से हम यहाँ पर मिड पॉइंट जो है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, उसे हम पता कर लेंगे। सो मिड पॉइंट जो है वो कुछ यहाँ पर बना। अब हम क्या करेंगे, इसे सेंटर बनाते हुए कुछ इतना रेडियस का हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ऑब्वियसली वो सेमी सर्कल जो है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पार होगा या उसे टच करेगा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सेमी सर्कल अब हमें बनाना है कुछ ऐसा सेमी सर्कल। अब ये जो बीच में एक पॉइंट था जो कि हमने 5 यूनिट लेंथ लिया था, यहाँ पर वो जो पॉइंट बना था, यहाँ से अब हमें इस लाइन में हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर इस सर्कल को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
अब ये जो लाइन सेगमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लाइन सेगमेंट है इसका लेंथ होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो अब इसके बराबर लेंथ लेके आप यहाँ पर लंबर लाइन पे यहाँ पर आप इसे मार्क कर दें, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये तो ठीक है, चलिए अब हमें ये देखना होगा कि ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है। सबसे पहले हम जिन नंबर्स को हमने चूज़ किया था उसी के हिसाब से हम इसे डिराइव करके देखेंगे कि इसे 5 मानते हुए हम ये देखेंगे कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो रहा है या नहीं, ये वाला लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो रहा है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। और हाँ, इसके बाद हम वेरिएबल लेके भी इसे डिराइव करने की कोशिश करेंगे, दैट मीन एक्स लेंथ लेके भी हम इसे डिराइव करेंगे। सबसे पहले तो नंबर के साथ डील कर लेते हैं, वो थोड़ा आसान होता है नंबर के साथ डील करना। चलिए, हमने क्या देखा था कि हमने ये पाया था, या हमने इस तरह से ड्रॉ किया था इसे, कि ये 5 यूनिट का है, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 यूनिट लेंथ का है। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने मिड पॉइंट यहाँ पर कंसिडर किया था। उससे भी पहले आप देख ले कि ये जो लेंथ होगा ये होगा 5 + 1, 5 + 1 6, सो 5 + 1 = 6। हमने यहाँ पर मिड पॉइंट कंसिडर किया था, दैट मीन यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ होगा 6 / 2 जो कि 3 होगा। अब देखिए, चूँकि ये जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 3 होगा, 3 यूनिट का होगा, तो ये उसका रेडियस है, तो ये 3 हो गया। अब गौर से देखें, ये जो है ये राइट ट्रायंगल बनेगा। चलिए हम आगे इस पे और डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये जो लेंथ है ये 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखें, आप गौर करें कि आप ये पाएंगे, हमने पहले ही बात किया कि ये 1 लेंथ का है, ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से 3 होगा, वही 3 होगा, यहाँ सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 होगा। अब उससे अगर हम यहाँ का ये 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखें, तो हमें मिलेगा कि ये जो लेंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑब्वियसली 3 - 1 = 2 होगा। सो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 और ये 1, तो ये टोटल हो गया था 3। अब आप देखिए यहाँ हमें क्या मिल रहा है, ये एक राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा। क्यों? क्योंकि हमने ये जो लाइन ड्रॉ किया था ये क्या था, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर था, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए हमें एक राइट ट्रायंगल मिला, 2 यूनिट यहाँ पर और यहाँ पर 3 यूनिट। हमें ये पता करना है, ये लेट अस से कि ये b है, इसका वैल्यू पता करना है। और जैसे कि हमने बात किया था, इसका वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आने वाला है, ये आएगा। हम इसे इवैल्यूएट भी कर लेंगे, हमें देखना है ना कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैसे आ रहा है। ओके, सो इसे हम नाम दे देते हैं a, ये बेस जो है विच इज़ 2, और इसे c नाम दे देते हैं हाइपोटेन्यूज जो कि 3 है। अब पाइथागोरस थ्योरम जो कि ये कहता है कि ये जो c है हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये एप्लीकेबल होता है राइट ट्रायंगल पे, और यहाँ पर भी ये एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। यहाँ पर देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, सो यहाँ से अब चूंकि हमें b का वैल्यू पता करना है तो b के लिए इक्वेशन बना देते हैं। तो b², यहीं से हम कह सकते हैं b² = c² - a²। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 3, तो 3² माइनस a का वैल्यू कितना है 2, तो 2²। 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 = 5। तो b² माफ़ कीजिएगा, b² का वैल्यू आया 5, हेंस हम कह सकते हैं b का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये जो है इसका वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यही हमने देखा भी था और इसी को हमने कंसिडर किया था एज स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये तो वैल्यूज़ लेके हमने कर लिया। अब वेरिएबल लेके भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं।
कैसे? चलिए, जहाँ पर हमने माना था कि ये 5 है, उस जगह पे अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो है ये x है। सिर्फ 5 के लिए ये एप्लीकेबल है, इसका मतलब ये तो नहीं बन जाएगा कि ये 7 के लिए, 11 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाए। तो उसी को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं x। और जैसे कि हमने बात किया था कि कोई भी नंबर हो यहाँ पर कोई भी नंबर हो, किसी का भी स्क्वायर रूट हम पता कर रहे हो, यहाँ पर हमें 1 यूनिट लेंथ लेना है, तो ये 1 ही रह जाएगा। अब ये टोटल लेंथ देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या था, x प्लस 1, ये टोटल लेंथ हो जाएगा x प्लस 1। ओके, उसी को हमने यहाँ पर आधा किया, ये मिड पॉइंट है, तो उसी को हमने आधा किया था, तो ये x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक भी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। उसमें से हम अगर ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा x यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और वहाँ से हमने ये जो 1 है इसे हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तब ना हम यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर रहे हैं। तो 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा। सो यहाँ से हम 2 यहाँ लिखेंगे, x प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 इज़ 2, सो ये बन जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये क्या है, ये इस सेमी सर्कल का रेडियस है, जो कि इसी के बराबर होगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि इस सेमी सर्कल का रेडियस होगा, और वही रेडियस है ये। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जैसे पिछले केस में हमने किया था, यहाँ पर भी करेंगे। अब ये जो ट्राइंगल है आप गौर करें, ये बन गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हाइपोटेन्यूज, और ये जो बेस है ये बन गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसी का वैल्यू हमें पता करना है, देखना है क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ x होगा। अगर होगा तो ये तरीका हमारा सही है, वैसे होगा ही। चलिए देखते हैं, इसे प्रूव करते हैं कैसे होगा। तो अब यहाँ पर हम इसे नाम दे देते हैं c, पिछले केस की तरह इसे नाम दे देते हैं a, और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चूँकि हमें b स्क्वायर का वैल्यू, माफ़ कीजिएगा, b का वैल्यू पता करना है, तो हम यहाँ से b स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बना देंगे, जो कि होगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए c के जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से देखिए c के जगह पे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, माइनस a के जगह पे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये a हो गया तो उसका स्क्वायर। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखें ये इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में 4 होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2x माइनस यहाँ पर देखिए x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में 4 होगा, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, सो 2x। अब देखिए यहाँ से हम इसे अब कैलकुलेट करेंगे। सो 4 को हम डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब ये माइनस ये पूरा का पूरा टर्म तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 1 है, माइनस प्लस 1, सो दिस इज नेगेटिव 1, और यहाँ माइनस नेगेटिव 2x, तो इसे हम लिखेंगे प्लस 2x। तो यहाँ से आप देखिए ये जो टर्म है इसके साथ कैंसिल हो गया, ये जो है इसे कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या बचा हुआ रहेगा, हमारे पास बचा हुआ रहेगा 4x डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू x। अब ये x है क्या, x है b का स्क्वायर, b है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेंथ b है। सो हम ये पाते हैं कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू x, हैंस b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x।
तो ये जो तरीका है, ये तरीका किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।